अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 23 के ICTOs का एक्सपीरियंस। ये वो तमाम MCQs हैं जो कि डिफरेंट सेंटर्स पे हर साल रिपीट होते हैं, हर साल। तो ये 100% गारंटेड है कि ये MCQs एटलीस्ट आपको आपके टेस्ट में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो इसका पार्ट नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 को। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, पहले वो देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके टेस्ट के लिए। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास जो सबसे पहला MCQs है वो है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऊप इन जनरल डेफिनेशन। ऊप, अब अच्छा ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज ऊप स्टैंड्स फॉर। तो ऊप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है वो है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऊप इन जनरल डेफिनेशन। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है ऊप का जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो वो है डुप्लीकेट या रिडंडेंट डाटा। अगला हमारे पास जो MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर की टाइप नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की बेसिस के ऊपर। तो वो है रिमोट। अगला है हमारे पास जो MCQs वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए कौन सा जो है कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वाज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सबसे पहली कौन सी थी। तो वो थी स्मॉल टॉक, ठीक है, स्मॉल टॉक। अगला हमारे पास MCQs है विच फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंडिकेट कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। कोड को रीयूजेबिलिटी जो है कोड की कौन सा फीचर जो है ऊप का इंडिकेट करता है। तो वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट होके डिफरेंट नीचे क्लासेस, तो ये जो है वो सपोर्ट करता है। अगला है विच हेडर फाइल इज़ रिक्वायर्ड इन C++ टू यूज़ ऊप। C++ के अंदर कौन सी हेडर फाइल जो है वो अगर इंक्लूड करेंगे हम तो ऊप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि ऊप कैन बी यूज विदाउट यूजिंग एनी हेडर। कोई भी हेडर यूज़ किए बिना हम ऊप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जो MCQs है वो है द टोपोलॉजी विच रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब इज़ कॉल्ड। ऐसी टोपोलॉजी जो कि सेंट्रल कंट्रोलर या हब जो इसको रिक्वायर्ड हो वो कौन सी टोपोलॉजी है। तो वो है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। दरमियान में एक हब होता है और डिफरेंट कंप्यूटर्स उसके इर्द गिर्द जो हैं वो अटैच हुए होते हैं, तो इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है विच टोपोलॉजी हैव टू और मोर कम्बिनेशन। कौन सी टोपोलॉजी के अंदर टू या मोर कम्बिनेशंस होते हैं तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कम्बिनेशन हो टोपोलॉजीज़ के, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ का, तो उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। अगला हमारे पास MCQs है वाई इज़ जावा अ पार्शली ऊप लैंग्वेज। जावा जो है वो पार्शली ऊप लैंग्वेज क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि इट सपोर्ट्स यूजुअल डिक्लेरेशन टू प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। ये जो है वो सपोर्ट करती है डिक्लेरेशन को, किस चीज़ की, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। अगला हमारे पास MCQs है विच अमंग द फॉलोइंग डजंट कम अंडर ऊप कॉन्सेप्ट। कौन सा है जो कि ऊप कॉन्सेप्ट के मतलब नीचे नहीं आता है। तो वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि ऊप जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऊप। द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद अदर ऑब्जेक्टिव्स, कि ऐसा फीचर जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैसेज पासिंग। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ SDLC। अब SDLC क्या है, पिछले मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अब ये है SDLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं होती। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो डेवलपमेंट फ़ेज़ में होती है, टेस्टिंग फ़ेज़ में रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं होती। तो ये एक जो है वो पार्ट नहीं है SDLC का। अगला हमारे पास जो MCQs है वो है
In a mesh topology, each device has a dedicated topology of multiple linking of क्या है multiple linking. अगला हमारे पास MCQs है. Which of the following is used to hold running program instructions? कौन सी डिवाइस है यूज़ की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी यूज़ की जाती है कि होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के रनिंग जो प्रोग्राम हो उसके इंस्ट्रक्शंस को वो होल्ड करके रखे, तो वो है प्राइमरी स्टोरेज. नेक्स्ट हमारे पास है सैनिटी टेस्टिंग इज़. सैनिटी टेस्टिंग कहाँ होती है? टेस्ट एग्जीक्यूशन लेवल के अंदर. ठीक है, टेस्ट एग्जीक्यूशन लेवल के अंदर होती है सैनिटी टेस्टिंग. अगला हमारे पास MCQs है वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स. और वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? तो वो ये तमाम हैं. कौन कौन सी? स्टेटमेंट कवरेज टेस्टिंग, डिसीजन कवरेज टेस्टिंग और डाटा फ्लो टेस्टिंग. ये तमाम जो हैं वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंडर आती हैं. अगला हमारे पास MCQs है विच टोपोलॉजी हैज़ द हाईएस्ट रिलायबिलिटी. तो वो है मैश टोपोलॉजी. हाईएस्ट जिसकी रिलायबिलिटी हो वो है मैश टोपोलॉजी. अगला हमारे पास MCQs है इन विच एनवायरनमेंट कैन बी परफॉर्म. इन विच एनवायरनमेंट कैन बी परफॉर्म द अल्फ़ा टेस्टिंग. हम अल्फ़ा टेस्टिंग कहाँ पर परफॉर्म करते हैं? तो वो डेवलपर्स एंड से परफॉर्म करते हैं हम अल्फ़ा टेस्टिंग. ठीक है, और बीटा टेस्टिंग जो है वो कहाँ से परफॉर्म होती है? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. ठीक है, फिर मैं इसका आंसर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. अगला हमारे पास जो MCQs है वो है विच एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट फर्स्ट. कौन सी एक्टिविटी जो है वो फर्स्ट कैरिड आउट होती है? तो वेरिफिकेशन जो है वो पहले की जाती है, देन वैलिडेशन होती है. ठीक है, अगला हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज. इनमें से कौन सी है जो कि नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है? तो वो है सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वैलिडेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर. वैलिडेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टेस्टर के लिए. ठीक है, टेस्टर जो है ये चीज़ें चेक करता है, वैलिडेशन चेक करता है. अगला है वेरिफिकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. वेरिफिकेशन किसकी है? QA टीम की. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरिफिकेशन. बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए. साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें. अगर जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.